बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर हम लोगों को हक अधिकार दिला पाए तो वो किसी क्रांति के अगर कोई वजह थी वो शिक्षा थी। वो नौकरी को ध्यान में रख करके नहीं पढ़े थे, क्योंकि जिस समाज से वो थे उस समाज की परेशानी को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने उस अधिकार, उस वंचित समाज के कष्ट को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को आधार बना करके आज एक ऐसा हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया संविधान के रूप में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। लड़के पढ़ रहे हैं तो डीएम एसपी कलेक्टर बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। अपने समाज से आने वाले बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, कोई छोटा पद नहीं होता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जैसा कि भैया बताए कि जब संसद में उनकी एंट्री हो रही थी, वो क्षण बहुत गौरवपूर्ण क्षण था कि कोई समाज का व्यक्ति जिसके घर में ना डीएम रहा हो, न एसपी रहा हो, नेता मंत्री किसी प्रधानमंत्री के घर का ना रहा हो, एक आम लड़का देश के सबसे बड़े सदन में, सबसे बड़ी पंचायत में एक किताब लेकर के जा रहा था। वो एक मैसेज था, वो एक हमारे आपके लिए संदेश था कि ये किताब है। अगर इस किताब की वैल्यू को अगर आप समझ लेंगे, इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे, इसमें लिखे हुए शब्दों को आप व्यवहार में उतार लेंगे, तो आप यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा मैसेज ये था कि यहाँ से देश चलता है। कानून जो बनते हैं वो संसद बनाती है, और कानून जो बनाते हैं लोग, जो वहाँ बैठे लोग हैं, वो अपने समाज को, अपने हित को और समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाते हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य रहा, आजादी के करीब 80 साल हो, नाली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तक नहीं पहुँच पाए। शर्म की बात है कि आज भी हमारा समाज दिहाड़ी मजदूरी के लिए ही परेशान है। जहाँ लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, लोग डीएमएसपी का सपना देख रहे हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बना रहे हैं, वहाँ हमारा आपका समाज केवल दिहाड़ी के लिए परेशान है। सोचने वाली बात है कि नहीं? कोई भी ऐसा समाज नहीं, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां आप जाइए और ये देखिए कि सड़क की उत्तम व्यवस्था हो, सबके पक्के मकान हो, सबके बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉन्वेंट में जा रहे हो। अगर सड़क होगी तो बिजली नहीं होगी, बिजली होगी तो पता लगा वहां सड़क नहीं होगा, सड़क बिजली दोनों होगी तो पता लगेगा कि आसपास कोई स्कूल नहीं होगा। ये सब असुविधाएं हैं, और ये असुविधाएं इस चीज को संकेत देती हैं कि हमारा आपका समाज वोट तो जरूर देता है, भाग भी लेता है, प्रचार भी करता है, चीज को सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है वो गुमराह हो जाता है। वो साड़ी, स्टॉल और 500 रुपया और शराब पे बिक जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपना ही समाज फायदा लेता है। सब लोग, चुनाव जब आता है, बड़े बड़े लोग ठीक ठाक पैसा लेते हैं, लेकिन उनके पैसे लेने का जो तरीका है वो दूसरा है। हमारा और बाप का पैसा लेने का तरीका दूसरा है। हम आप लोग शराब के लिए, हम आप लोग साड़ी के लिए, हम आप लोग 2-4-500 रुपए के लिए एकदम किसी के साथ खुल करके आ जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसी समाज का, हमारे आपके समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपने भविष्य को ध्यान में रखता है कि आने वाले समय में इनसे लाखों का फायदा कैसे लिया जाएगा। 500 रुपया तो अभी हम ले जाएंगे मार्केट में, क्या कर लेंगे आप 500 रुपया में? 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा है, आप कितना रुपया का सामान ले लेंगे? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप उस वैल्यू को खो देते हैं, और जब आप उस जीते हुए प्रत्याशी के पास जाते हैं जो आपके समाज का नहीं होता है या आपके समाज का होता है, आपको हीन भावना से देखता है, क्योंकि आप 500 रुपया ले चुके हैं, आप क्या उससे बात करिएगा। लेकिन अगर आप 500 रुपया लेने के बजाय आप अगर 500 रुपया दे करके किसी अपने समाज के व्यक्ति को मजबूर करिए कि आप चुनाव लड़िए, आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, आप हमारे नेता है, तो आप दावे के साथ कहेंगे कि तुम्हें तो 500 रुपया दे ला ली, जब तुम्हारे खाए ठेकान न रहा तब हम तुम्हें दे ला ली, तुम्हें नेता बनौले ला ली। ये बात याद रखिए। ये सड़क है, ये सड़क आपको बनवाना पड़ेगा, आपको बिजली के लिए बिजली विभाग चलना पड़ेगा हमारे साथ, तब आपकी बात को सुनी जाएगी। क्योंकि आपके समाज का होगा, शायद आपके बगल का हो, उसी सड़क से उसका भी आना जाना हो, उसी विद्यालय में उसका भी बच्चा पढ़ रहा हो, और उसी खंभे से शायद वो भी लाइट जला रहा हो, तब नहीं आपकी परेशानी को समझेगा। पता लगा कि दूसरे गांव में आप जिता करके आए हैं, उसके यहाँ ऑलरेडी पक्की सड़क बनी है, आरसीसी बनी है, उसके बगल में स्कूल है, अस्पताल है, उसकी जरूरत नहीं आपकी।
उसको जरूरत है कब? जब आचार संहिता लगेगी, जब चुनाव का समय आएगा, वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा कि पिछली बार हमसे एक गलती हो गई थी, आपके यहाँ हम सड़क नहीं बनवा पाए, आप यहाँ आरसीसी बननी थी, वो हमसे गलती होगी। आपको बहकाएगा, वो आपको गुमराह करेगा। और हमारा भोला भाला समाज उस चीज को समझ नहीं पाता है। और आजादी के 80 साल हो गए, पंचायत का करीब आज देखा जाए तो करीब 30 साल से ऊपर हो गया, संवैधानिकरण हुए, जिससे संविधान के तहत पैसा आ रहा है, लेकिन आप सड़क नहीं पा रहे हैं, नाली नहीं पा